सबसे पहले सारे लोग ब्राउजर खोल लो। ब्राउजर में जाके सब लोग सर्च में डालो डाउनलोड यूनिटी। चलो ये सर्च करो, स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है बस डाउनलोड यूनिटी। अब डाउनलोड यूनिटी करोगे तो सबसे पहला लिंक जो आ रहा है, आई होप दिस इज द लिंक। सो यूनिटी 3D स्टोर गेट यूनिटी एंड डाउनलोड करके है, तो इस पर क्लिक कर दो सारे लोग। चलो ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है। अगर ऊपर में देखा जाए तो दो हरे हरे बटन दिखा रहा है। कोई अभी क्लिक नहीं करे कुछ भी, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ही फॉलो करना सब। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखा रहा है, चूज योर यूनिटी प्लस डाउनलोड। तो ऑप्शन है डाउनलोड यूनिटी हब। अब इस पे आती है दो ऑप्शंस हैं क्या, और यूनिटी हब क्या है। अभी तक हमने यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी हब क्या है। तो तुम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते होगे, मे भी बहुत सारे ऐप भी यूज करते होगे। हर ऐप का तुम देखते हो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से अपडेट आता है, या फिर तुम लोग प्ले स्टोर में जाके खुद से अपडेट करते हो। तो होता क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी बनता है वो ओवर द टाइम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, या फिर गेम नहीं कह लो, गेम भी अपने आप को ओवर द टाइम इम्प्रूव करते हैं। और इम्प्रूव करने के बाद एक अपडेट वो लोग मार्केट में रिलीज करते हैं। वो अपडेट तुम्हें कैसे मिलेगा? तो जो लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वो मतलब प्ले स्टोर से कोई भी ऐप उठाया हुआ है तो वो वहां से, हाँ, तो आप लोग जितने भी ऐप या गेम्स डाउनलोड करते हो तो वो उसका अपडेट कभी ना कभी आते रहता है। और कई बार वाईफाई नेटवर्क में ऑटो अपडेट हो जाता है, कई सारे ऐप्स ऑटो अपडेट होते हैं। और कई बार वाईफाई नेटवर्क ना हो तो मे बी हम लोग जाके प्ले स्टोर खोलते हैं और फिर वहां से डाउनलोड करते हैं अपडेट। तो जो भी सॉफ्टवेयर या गेम है ओवर द टाइम वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। और जितने भी उसके यूजर्स हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हम हमेशा अपडेटेड वर्जन ही रखें। गेम्स में भी अपडेटेड वर्जन हो, चाहे वो फेसबुक ऐप ही क्यों ना हो या फिर टिकटॉक ऐप हो, हर जगह हम लोग अपडेटेड वर्जन रखना चाहते हैं। और सॉफ्टवेयर या गेम्स को अपडेट करने का एक तरीका सारी दुनिया साथ जानती है, प्ले स्टोर से कर लो। बट उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एप्स होते हैं जिसको अपडेट करने का तरीका प्ले स्टोर नहीं है। ऐप स्टोर, हाँ, ऐप स्टोर है iOS के लिए, और विंडोज फोन वालों के लिए भी उनका अपना स्टोर है। बट उसके अलावा वायरस नहीं आएगा ना डाउनलोड करने? यूनिटी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। वायरस के चांसेस होते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में, बट ये एक काफ़ी ऑथेंटिक है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो बेफिक्र होकर इसे यूज़ करो, कहीं भी वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। ओके सर। तो मैंने बताया था, अब ऐप अपडेट करने का तरीका, एक तरीका तुम लोग जानते हो, ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से करना। बट ऐसे ऐसे दुनिया में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको अपडेट करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है ओवर टाइम। तो वो सबका तरीका ऐप स्टोर नहीं है। यूनिटी भी जो है, यूनिटी भी किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया और ओवर टाइम वो लोग उसे इम्प्रूव करते रहते हैं और बेटर वर्जन रिलीज करते रहते हैं मार्केट में। तो तुम भी चाहोगे कि हमेशा तुम्हारे पास एक बेटर वर्जन ही हो, तो बेटर वर्जन कैसे रखा जाए या फिर कैसे, तो इसलिए उन्होंने यूनिटी हब बनाया। यूनिटी हब यूज करते हुए तुम बहुत सारी चीज मैनेज कर सकते हो। वन ऑफ द एक उसमें से एक काम ये है, ये यूनिटी वर्जन मेंटेन करना है, फिर कौन सा यूनिटी डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन या पुराना वर्जन या नया वर्जन। तो उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने यूनिटी हब बनाया। और भी इसके काफ़ी यूजेस हैं। तो हम लोग यूनिटी डाउनलोड करने वाले हैं यूजिंग यूनिटी हब। तो सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड यूनिटी हब, कर लो। हाँ, क्लिक ऑन द लिंक बटन, कीप। अगर ये पॉप आता है तो कीप कर लो सब लोग। हाँ, इसका साइज बहुत कम है यूनिटी हब का, क्योंकि ये यूनिटी हब भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी है नहीं, बहुत ही बेसिक है। अब ये खुलेगा तो आप सेटअप डाउनलोड हो। ठीक है, हाँ, एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो रहा है, सब लोग कर लो। हम लोग 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं। सर हब डाउनलोड करना है? हाँ, अभी डाउनलोड कर रहे हो। डाउनलोड यूनिटी हब जो बटन है उस पर क्लिक कर दो, वो अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हमारा होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जिनका डाउनलोड हो चुका है फाइल, या तो जैसा ये स्क्रीन पे दिख रहा है डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक कर लो, या फिर जहाँ पे डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर में चले जाओ, शो इन फोल्डर, और इस पर डबल क्लिक कर लो। ये सेटअप फाइल है, इस पर डबल क्लिक करना है।
exe फाइल या सेटअप फाइल कह लो, इस पर डबल क्लिक करोगे हम लोग आगे बढ़े। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब स्क्रीन देखो सब लोग, यहाँ पे यस कर दो। थोड़ा सा लोग आगे बढ़ते स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ अब दिख रही है। हाँ, यहाँ पे आई एग्री कर लो सब लोग। यस सर कर दिया। आगे हाँ, अब ये इंस्टॉल आ रहा होगा यूनिटी हब और एक डिफॉल्ट लोकेशन दे रहा होगा प्रोग्राम फाइल्स। यहाँ पे तुम्हें बस इंस्टॉल बटन क्लिक कर Yes. देना है। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है किसी के पास क्वेश्चन था? सर फिनिश का ऑप्शन आ गया। यस सर। हाँ हाँ तो फिनिश कर सर लो। अब क्या करना? ठीक है, यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर लो, जिसका भी अगर आया है ये नोटिफिकेशन। सर मेरा भी आया था। कूल। ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब हम सबको यूनिटी पे एक अकाउंट बनाना है। सर गूगल अकाउंट चलेगा? हाँ हाँ, तुम लोग किसी भी अकाउंट से बना सकते हो। तो यहाँ वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर पर्सन का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लो। यहाँ जो लॉगिन आ रहा है या फिर इस पर्सन आइकन पर क्लिक करो तो साइन इन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो तो ये स्क्रीन खुल के आएगा जिसमें साइन इन इनटू योर लॉगिन आईडी नहीं है। तो आप सबको क्रिएट वन, इफ यू डोंट हैव यूनिटी आईडी प्लीज क्रिएट वन, यहाँ पे क्रिएट वन लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं। अपना कोई अपना आईडी खुद से क्रिएट नहीं करे, खुद से पासवर्ड नहीं डालेगा, बेटर है साइन इन विथ गूगल ऑप्शन ट्राई कर लो एवरीवन। यहाँ पे गूगल का जीमेल डालना है आपको और मे भी फिर गूगल पासवर्ड ही मांगेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो लोग भी हैं देखते रहो, फॉलो करते रहो, एक बार वीडियो देख लेना। हाँ पासवर्ड मांगेगा ये। गूगल से लॉगिन करो। हाँ गूगल से लॉगिन करो, साइन इन विद गूगल, एवरीवन डू दिस, वो ज्यादा आसान होगा। साइन इन विद गूगल करोगे तो तुम लोग यहाँ पे आओगे फाइनली। पहुंच गए सर। ऑसम। उसके बाद अलाउ कर देना, कुछ तुम्हारे इंफॉर्मेशन मांगता है यूनिटी फ्रॉम गूगल एंड यू हैव टू अलाउ इट। कंफर्म कर लो। Sir, now click on finish. यस यस सर। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस सब लोग क्लिक कर लो या फिर हाँ देख लो एक बार स्क्रीन। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पहले लॉगिन कर लिए सब लोग, जिनका लॉगिन नहीं होगा अब यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लिख के आएगा। जो लोग साइन इन विथ गूगल कर चुके हैं उनको यहाँ पे ऐसा दिखेगा। जब ऐसा दिख रहा है तब ये ऑप्शन दिखेगा एक्टिवेट। पर्सनल करना है। यस सर, यूनिटी पर्सनल की यूनिटी प्लस पर्सनल कर लो और उसके बाद ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आई डोंट यूज यूनिटी फॉर प्रोफेशनल कैपेसिटी और उसके बाद डन कर लो। ठीक है, हमने यूनिटी हब को तुम लोग कट कर दो, जैसे यहाँ पे खुला पड़ा है मैंने इसे कट कर दिया। ठीक है, और कट करने के बाद या तो तुम्हारे कहीं ना कहीं तो ये दिखे जाएगा, होम स्क्रीन पे भी होगा या फिर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है तुम सर्च कर लो यूनिटी हब। एक और चीज सारे लोग देख लो, मेरे ख्याल से जहाँ लाइसेंस की जिनको लॉगिन करने के बाद लाइसेंस का स्क्रीन आ रहा था सब लोग बंद कर देना। मेरे ख्याल से वापस स्टार्ट करोगे तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, कि सबसे लास्ट में तुम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करके दिख रहा है इंस्टॉल्स, हाँ सर दिख रहा है। उस पर क्लिक करोगे सारे लोग तो यहाँ पे हाँ सर। इन सबका मतलब नेक्स्ट क्लास में समझा जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। और बट अभी के लिए सब लोग इंस्टॉल्स पे आ जाओ, इंस्टॉल्स पे आके ऐड बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल्स पे जाओ, इंस्टॉल्स पे जाओगे तो उसके बाद ऐड बटन दिखेगा इंस्टॉल्स में, और जैसे ही ऐड पे क्लिक करो तो ये खुल के आ जाएगा। ये अब बता रहा है एक्चुअल यूनिटी डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो ऐड पे जाना। अब यहाँ से हम लोग एक्चुअल यूनिटी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अभी तक यूनिटी इंस्टॉल नहीं हुआ था, जिसपे हम लोग गेम बनाने वो इंस्टॉल नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ा है। हाँ ये बड़ा है इसलिए वेट कराना था। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाते हैं, यहाँ पे तुम्हारा 4 ही क्यों दिखा रहा है? ठीक है 4 ही दिखा रहा होगा, बट हम लोग क्या करने वाले हैं जो लेटेस्ट ऑफिशियल रिलीज है, यहाँ पे 2 वर्जन दिखा रहा है। इसमें हम लोग सबसे लेटेस्ट ये दिख रहा है ऊपर वाला जो कि यूनिटी 2019.4.4 F1 है, वो हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं। LTS लॉन्ग ये करो, नेक्स्ट बटन दबाओ और यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ये प्री सिलेक्टेड आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019। ये एक अलग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें चाहिए कोड लिखने के लिए। जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो हमें ये चाहिए, तो हम लोग इसको भी सिलेक्टेड रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, जैसे कि अगर तुम्हें एंड्रॉयड ऐप बनाना है या एंड्रॉयड गेम बनाना है तो तुम्हें इसे सपोर्ट ऐड करोगे।
iOS बनाना है तो इसे सेलेक्ट करना है, मैक टीवी ये सब है सारे ऑप्शंस। तो अभी के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये हम लोग बाद में जाके फिर से आगे आके कर सकते हैं, बट ये जरूरी है, ये जरूरी है। इसका प्राइस बहुत ज्यादा है 1.4 GB। बट और सर नीचे जाके सर डॉक्यूमेंट पे भी ऑटो क्लिक है। हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट रहने दो, हटा भी सकते हो, बट इसका साइज बहुत ज्यादा है नहीं तो रेटेड भी ठीक है। सर अभी तक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019 पे ही क्लिक करना है ना बस? हाँ बस, तो इस पे क्लिक करो और नेक्स्ट बटन दबा दो, ये हमें चाहिए डाउनलोड करने के लिए। यस, नेक्स्ट बटन दबाओगे, ये जहाँ भी एग्री करने को कहे यूनिटी को ब्लाइंडली करो, यू कैन ट्रस्ट दिस सॉफ्टवेयर फॉर श्योर, एंड दिस इज आस्किंग फॉर विजुअल स्टूडियो 2019, सो ठीक है डन। ये भी यस कर देना, जहां भी हो नो मन नहीं करना, डिसएग्री नहीं करना, सब यस करते जाना है। यू कैन ट्रस्ट दिस सॉफ्टवेयर ब्लाइंडली, ठीक है। जैसे ये करते हैं आई मीन कुछ सेकंड लेगा, अब यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। हाँ यहाँ पे और ये लगभग 1.5 GB या फिर उससे ज्यादा का कुछ डाउनलोड करने वाला है एक तो, पर ठीक है यहाँ पे हम लोग क्लास स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।